लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कमाई का धंधा बना रहे हैं। अभी आपने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की रीत रस्म देखी, जैसे कि प्रथम आत्माएं निराकार स्थिति में थी, निराकार में से आकारी स्थिति में आई और आकारी में से साकारी स्थिति में 5 तत्वों में आ गई। सृष्टि पावन में से पतित बन गई। अब निर्धारित घटमाल के आधार पर यह सृष्टि को फिर से पतित में से पावन बनाने का क्रम है। पावन बनाने के लिए फिर से यह सृष्टि आकारी और निराकारी जैसे बनती है। वो ध्यानपूर्वक प्रसन्न चित्त से सुने और देखें। परम अर्थात श्रेष्ठ, जो सब आत्माओं में श्रेष्ठ है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मैं सामान्य से सामान्य मनुष्य का रूप में अवतरित होता हूँ। मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं पहचान सकते। अब समय है परमपिता को पहचानने का। जब जब संसार में पाप बहुत बढ़ जाता है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हम जानते हैं कि यह अंत समय है, परंतु भगवान को जानना बहुत कठिन है। भगवान भी इस समय मनुष्य के रूप में है। वह भी सामान्य मनुष्य की तरह रह रहे हैं, परंतु उनके पास दिव्य ज्ञान है, अर्थात सूक्ष्म में ले जाने की शक्ति। वही सारी दुनिया के बीज है। इसी में से सारी सृष्टि बनी हुई है। आखिर में इसी में ही सारी सृष्टि समा जाती है। जैसे वृक्ष बड़ा होने से उसका बीज खोजना कठिन हो जाता है, उसी तरह भगवान को 650 करोड़ मनुष्यों में से खोजना कठिन है। उन्हें केवल दिव्य ज्ञान और दिव्य स्वरूप से ही पहचान सकते हैं। परमपिता हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों में से 3 परम तत्वों आकाश, वायु और अग्नि तत्वों में परिवर्तित करने का ज्ञान देते हैं और परिवर्तित करके मृत्युलोक में से अमरलोक में ले जाते हैं। बच्चों को फिर से देवी देवता बनने का कार्य करवाते हैं। कलयुग का अंत आता है। जिन्होंने यह ज्ञान योग समझकर निश्चय करके धारण किया है और यह सृष्टि परिवर्तन के कार्य में पूर्ण क्षमता है, ऐसे बीज आत्माओं को इकट्ठे होकर अपने दिव्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप को याद करना है। प्रकाश हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वही जीवन का लक्ष्य है। वनस्पति भी सूर्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में संग्रहित करती है और संग्रहित प्रकाश ऊर्जा द्वारा हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है। हमारा शरीर एक जीवंत प्रकाश कोश है। अपने दिव्य प्रकाशमय स्वरूप की याद और प्रकाशमान करने से वैसे ही हम बनते हैं। प्रथम ध्यान योग में बैठने के समय पर शरीर को स्थिर रखेंगे। मन को एकाग्र और निसंकल्प करने के लिए हमारे चलता हुआ श्वास का आधार लेना है अथवा ओम की ध्वनि का धीरे धीरे उच्चारण करना है। ऐसे मन एकाग्र होने लगे तब हमारे दिव्य प्रकाशमय स्वरूप जो सूक्ष्म वतन में है उसको देखते रहना है। यह अभ्यास निरंतर करते रहना है। ऐसा लंबे समय का अभ्यास के बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रथम पृथ्वी और जल तत्व कम होता जाएगा। बाद में अग्नि, वायु और आकाश तत्वों में भी कमी होती जाएगी। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे उसकी जगह पर परम तत्व आते जाएंगे। तभी हमारे शरीर में 90% 3 स्थूल तत्वों और 10% परम तत्वों का प्रमाण हो जाने से
हमारे में उड़ने की क्षमता आ जाती है। प्रथम पुरुष और प्रकृति मिलकर 216 जितनी दिव्य आत्माओं को बिठाकर ऊपर उड़ने का ज्ञान देंगे, जिनको ऊपर उड़ने की क्षमता आ गई है। वे सब परम माता पिता के साथ ऊपर दिव्य लोक में स्थित हो जाएंगे। फिर ऊपर गई हुई आत्मा नीचे वाली को ऊपर खींचेगी। नीचे वाली जो आत्मा ऊपर उड़ने का पुरुषार्थ कर रही है और यह दिव्य ज्ञान धारण किया हुआ है, जैसे पुरुष और प्रकृति के साथ वाली आत्माओं को एक के बाद एक को ऊपर दिव्य लोक में खींचेंगे, वैसे कुल 18 लाख जितनी आत्माएं प्रथम तबक्के ऊपर पहुंच जाएगी। वे सब बीज के समान होगी। बाद में नीचे वाले जो आत्मा ऊपर आने के लिए पुरुषार्थ कर रही है, वे सबको ऊपर वाली आत्माएं ऊपर खींचेंगी। ऊपर ज्यादा आत्माएं होने से खींचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ऐसे धीरे धीरे 6.5 करोड़ जितनी आत्माएं ऊपर दिव्य लोक में पहुंच जाएगी। उनके संबंध संपर्क वाली 33 करोड़ आत्माएं परम तत्वों के संपर्क में आ जाएगी। उनको देवता बनने की क्षमता आती जाएगी। सृष्टि में बाकी जो आत्माएं हैं, उनको यह कल्प के अंत में मुक्ति देने का कार्यक्रम साथ में चलेगा। बीज आत्माओं के शरीर में स्थूल तत्वों का लय होने से उनकी रचना के शरीर में से भी स्थूल तत्व निकल जाएगा और शरीर पिघल जाएगा। सबकी आत्मा 33 करोड़ में समा जाएगी और 33 करोड़ की आत्माएं 6.5 करोड़ में समा जाएगी। बीज आत्माओं का शरीर में स्थूल तत्वों का लय होने से उनके यादगार रूपी ग्रह सितारे और पृथ्वी भी सूक्ष्म, ऐसे स्थूल सृष्टि सूक्ष्म में रूपांतरित हो जाएगी और प्रगाढ़ शांति हो जाएगी। पृथ्वी के आसपास जो वासना युक्त 3 तत्वों वाली प्रेतात्माओं घूमती थी, वो भी मुक्ति को पाएंगी। उनकी आत्मा उनके रचयिता में समा जाएगी और दिव्य आत्माएं जो होगी उनको साथ में ऊपर ले जाएगी। सूक्ष्म में ऊपर गई हुई 8 से 9 कला के स्टेज में 1 करोड़ जितनी 5.5 करोड़ में समा जाएगी। वो जीवन मुक्ति को पाएगी। सूक्ष्म वतन में 5.5 करोड़ आत्मा में परम लाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी और परम तत्व कम होता जाएगा। जब परम लाइट बढ़ते बढ़ते 51% और परम तत्व 49% हो जाने से पुरुष और प्रकृति की आत्माएं कंबाइन हो जाएगी। सारी 5.5 करोड़ अर्धनारेश्वर के रूप में आ जाने से संख्या घटकर 2.75 करोड़ हो जाएगी। अपने साथ स्वभाव संस्कारों में मिलती हुई आत्माओं का युगल एक दूसरे के साथ समा जाएगा। ऊपर सूक्ष्म वतन में आ गए। वाइट चांदी जैसे कलर में अपने अपने ग्रुप का महल बनाने लगे। स्थूल सृष्टि के सब विकार, राग और द्वेष भूल गए। संपूर्ण डबल निर्विकारी बन गए। यहाँ आत्माओं के सूक्ष्म शरीर के अंग धीरे धीरे क्षीण होने लगे और जिनका पुरुषार्थ कम था, ऐसी 75 लाख जितनी आत्माएं जीवन मुक्ति को पाई, अपने अपने रचयिता में समाती गई। यहाँ परम लाइट की मात्रा बढ़कर 70% हो गई। आपस में प्यार की मात्रा बढ़ने से परम अग्नि तत्व भी कम होता गया। आत्माएं 14 कला के अंत में 2 करोड़ जितनी हो गई। आत्माओं की अवस्था अधिक मात्रा में दिव्य बनने लगी। आत्माओं की अवस्था प्रकाशमय स्वरूप में बढ़ने से चारों ओर का वातावरण सुनहरा हो गया। सूक्ष्म वतन में से मूल वतन में आ गए। यहाँ लंबे समय तक आत्माओं ने प्रचुर मात्रा में शांति की अनुभूति की। यहाँ मूल वतन का विस्तार सूक्ष्म वतन से 2 गुना है। संकल्पों की चहल पहल कम होने लगी। सूक्ष्म शरीर का अंग निकल गया। मूल वतन में कुल 1.91 करोड़ आत्माओं ने जीवन मुक्ति पाई। यह सब आत्माएं 9 लाख में समा गई।
यहाँ संकल्पों की मात्रा बिल्कुल कम होने से परम लाइट की मात्रा बढ़कर 94.5% हो गई। परम तत्वों का भी रूपांतरण परम लाइट में होने लगा, क्योंकि परम लाइट का नियंत्रण परम तत्वों पर रहता है और परम तत्वों का नियंत्रण स्थूल तत्वों पर रहता है। अभी हम 9 लाख आत्माएं परमधाम में आ गई है। यहाँ पर निसंकल्प स्टेज होने लगा। आत्माएं निराकारी अवस्था में आ गई। आत्माओं का प्रकाश से ही सारा परमधाम चमकीला रहता था। परमधाम का विस्तार मूल वतन से 2 गुना है। यहाँ आत्माओं की स्थिति गुणातीत, कर्मातीत, इंद्रियातीत और भावातीत हो गई। यहाँ नया कोई कर्म बनता नहीं था। आत्मा सिर्फ ज्योति स्वरूप थी। यहाँ अलग अलग धर्म संप्रदायों का पूर्वज जो निकला था वो उनकी रचना के साथ क्रमानुसार समाते गए। जैसे ऊपर से नीचे आते समय सबसे आखिर निकला था वह राहु समा गया, शनि समा गया, चंद्र समा गया, मंगल समा गया, केतु समा गया, शुक्र समा गया, बुध समा गया, बृहस्पति समा गया। ऐसे समाते समाते 24 आत्माएं रह गई और 24 तीर्थंकर की यादगार थी। इनमें से 12 बची हुई 12 में समा जाती है। अंत में 12 ज्योतिर्लिंग के समा यहाँ आत्माएं प्रकाश के पुंज में समा जाती है। अभी प्रकाश के पुंज में परम लाइट की मात्रा 100% हो गई। वही माता पिता शिव शक्ति लाइट माइट का कंबाइंड स्वरूप है। वही परब्रह्म है। एक बीज में से सृष्टि रूप कल्प वृक्ष कैसे निकलता और फिर सारा वृक्ष एक बीज में कैसे समा गया, यह सारी घटमाल आपने देखी। अभी ऊपर उड़ने के लिए हम कैसे पुरुषार्थ करें, प्रकाश में शरीर कैसे बनाएं। अभी कौन सा समय चल रहा है, संकल्प शक्ति का महत्व क्या है, चैतन्य ग्रहों का एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आइए यह सब हम अभी